सो आज हम देखेंगे फाइल ऑपरेशन, रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल एंड राइटिंग डेटा इनटू द फाइल यूजिंग अ गोलैंग। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे हमारे गोलैंग प्रोजेक्ट के लिए। सो यहाँ पे फाइल IO नाम से फोल्डर बनाएंगे, फाइल IO, और इसको ओपन करना है VS कोड में। ये हो गया VS कोड में ओपन, खटाखट। ठीक है, तो अभी ये फोल्डर बन चुका है अभी हमारा। तो अभी हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे main.go फाइल, main.go। ये फाइल बन चुकी है। अभी हमें गो मॉडल बनाना है यहाँ पे, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और कमांड देने गो मॉड इनिट और कोड लाइन्स मॉडल का नाम दे दिया। ठीक है, ये बन चुका है अभी गो मॉड इनिट फाइल। अभी यहाँ पे कोड लिखना है हमें। सबसे पहले पैकेज आपको डिक्लेयर करना है। किस पैकेज में फर्स्ट प्रोग्राम होना चाहिए, मेन फंक्शन पैकेज मेन। तो ऑलवेज मेन फंक्शन शुड बी इन मेन पैकेज, फंक मेन। ओके, सो इतना ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन। तो हम यहाँ पे टेस्टिंग के लिए लिखेंगे fmt.println। विंडोज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है ये, लेकिन लिनक्स में बहुत फास्ट चलता है। लिनक्स fmt.println, एंड यहाँ पे हम मैसेज पास करेंगे वेलकम इन कोड लाइन्स। अब इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्पेशल टर्मिनल ओपन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे CMD ओपन, या फिर इसको क्लोज करना है CMD शिफ्ट एंटर। तो ये हो गया हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें रन करना है गो रन main.go, और जैसे भी इंटर करेंगे यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है वेलकम इन कोड लाइन्स। तो चलो अभी फाइल का प्रोग्राम करेंगे। तो अभी हमें प्रोग्राम करना है ओपनिंग फाइल। हम फाइल को ओपन करेंगे। तो ओपन फाइल, तो यहाँ पे फंक्शन फंक ओपन फाइल, इस सेपरेट ऑपरेशन के लिए सेपरेट फंक्शन के अंदर कोड करेंगे। तो फाइल ओपन करने के लिए आपको OS पैकेज का ओपन फंक्शन यूज करना है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे कांस्टेंट फाइल पाथ हम डिक्लेयर करेंगे कि हमें फाइल कहाँ पे बनानी है, मतलब कहाँ पे फाइल है हमारी वो ओपन करनी है। तो मान लो कि यहाँ पे हमारा एक ड्राइव है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस पीसी के अंदर ये मेरा D ड्राइव है या फिर E ड्राइव है। ठीक है, अब E ड्राइव के ऊपर हम एक फाइल बनाएंगे, जैसे कि न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। इसको हम नाम देंगे डेमो फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है। इसके अंदर डेटा रखेंगे फाइल के अंदर। हाय गुड मॉर्निंग, you are becoming good programmer। ठीक है, तो ये फाइल है। इस फाइल के अंदर हमने डेटा रख दिया यहाँ पे। तो इसका जो पाथ है ये और ये हमारा ड्राइव है। तो इसके अंदर demo.txt फाइल है। तो यहाँ पे हमें पाथ देना है फाइल का /demo.txt। ये क्या है, हमारा फाइल का पाथ है। इस पाथ पे हमारी फाइल है अभी। ओके, अभी फाइल को ओपन करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल लिखो फाइल, और यहाँ पे एरर, और हमें यूज़ करना है OS पैकेज डॉट उसका ओपन फंक्शन।
इस फंक्शन को हम पास करेंगे फाइल पाथ पास करेंगे। तो ये जो फंक्शन है वो ये ओएस क्या है, पैकेज है। जैसे हम इसको यूज करेंगे ऑटोमेटिकली ये पैकेज क्या होगा, यहाँ पे इंपोर्ट होगा, ठीक है। और ये जो ओपन फंक्शन है ओपन, उसको हम पास करेंगे ये फाइल पाथ। तो ये फंक्शन दो वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर एरर है तो एरर के अंदर एरर चला जाएगा, अगर एरर नहीं है तो नील चला जाएगा। और फाइल के अंदर फाइल ओपन हो चुकी है सक्सेसफुली, तो इसके अंदर फाइल का स्ट्रक्चर स्ट्रक जाएगा। अभी हमें एरर ट्रैक करना है, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील। अगर एरर नील नहीं है मतलब उसके अंदर एरर है, तो fmt.println यहाँ पे लिखेंगे एंड प्रॉब्लम कुड नॉट ओपन फाइल, तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको मैसेज दे देंगे। अगर सब कुछ सही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डेफर और जो भी हमारी फाइल है डेफर फाइल डॉट क्लोज फंक्शन कॉल करेंगे। तो इसको हमने डेफर क्यों किया है, क्योंकि ये फंक्शन एंड ऑफ द फाइल मतलब एंड ऑफ द ओपन फाइल फंक्शन जब भी एंड होगा हमारा, फाइनली ये फाइल क्लोज होगी। इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस कि ऑलवेज द क्लोज द रिसोर्सेज allocated previously when ending the function if it is not require more। तो इसको हमने डेफर किया है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे फाइल का कुछ डेटा प्रिंट करना है, फिर fmt.println और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा मेरा फाइल, जो फाइल है यहाँ पे ये स्ट्रक्ट, इसको हम प्रिंट करेंगे। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन फाइल फंक्शन। अभी इसको मेन के अंदर इसको कॉल करेंगे ओपन फाइल कंट्रोल एस, और फिर इसको अभी रन करेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो ये जो प्रिंट हुआ है ये प्रिंट हुआ है आपके स्ट्रक्चर का मेमोरी एड्रेस, ठीक है। और हमारा एरर आया नहीं है अभी, तो यहाँ पे हम मैसेज दे सकते हैं fmt.println फाइल ओपन सक्सेसफुली, फाइल ओपन सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये मैसेज अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि फाइल आपने ओपन हो चुकी है आपकी सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखो फाइल ओपन सक्सेसफुली, और ये आगे जो आया है ये हमने जो प्रिंट किया था फाइल, इसका मेमोरी एड्रेस है। तो अगर यहाँ पे हम फाइल डॉट करेंगे तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, अलग अलग प्रॉपर्टी फाइल की मिलेगी। मैं यहाँ पे फाइल का नेम प्रिंट करना चाहूँगा, तो जैसे ही फाइल डॉट फाइल नेम फंक्शन मैंने कॉल किया है तो क्या आएगा आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पे फाइल का नेम पूरा आ चुका है, पाथ फाइल का, कि फाइल कहाँ पर है। मतलब यहाँ पे जो फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है फाइल ओपन करने के बाद, तो उसका यूज करके हम फाइल की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे println फंक्शन है। ओके, तो अभी इसके बाद हम इसको फिर से दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे फाइल की, फाइल डॉट स्टैट। तो ये स्टैट जो है ये इसका यूज होता है नंबर ऑफ बाइट्स कितने फाइल के अंदर है ये प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये जो फाइल का डेटा है ये बाइट के अंदर हमें मिला है ये डेटा, ठीक है। इसके बारे में बाद में देखेंगे, इस फंक्शन के बारे में। तो फाइल डॉट नेम हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, फिर अलग अलग प्रॉपर्टी है उसकी फाइल की, तो इसकी प्रॉपर्टी के ज़रिए हम बहुत कुछ का ऑपरेशन फाइल के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन ओपन द फाइल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइल पाथ डिक्लेयर किया है। अगर आपको रियल प्रोग्रामिंग लाइव प्रोजेक्ट करते तो सेपरेट पाथ आपको डिक्लेयर करके रखना पड़ता है वेरिएबल में, ना कि डायरेक्टली यहाँ पे पाथ इस तरीके से अगर आप दोगे तो ये वर्क करेगा, लेकिन इट विल द बैड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो उसके लिए आपको सेपरेट वेरिएबल, कॉन्स्टेंट वेरिएबल अब इसलिए हमने डिक्लेयर किया है कि यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे फाइल ओपन की है, यहाँ पे हमने एरर हैंडल किया है यहाँ पे, ठीक है। ये एरर यहाँ पे हैंडल किया है और उसके बाद
फाइल के ऊपर ऑपरेशन किया है हमने, ठीक है। सो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फाइल को अभी ओपन किया है, तो फाइल को ओपन किया है तो ओपन, हम जब भी किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उसके रिलेटेड कुछ ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि फाइल को ओपन करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका डेटा प्रिंट करेंगे फाइल का, ठीक है। तो यहाँ पे रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल, तो फाइल में से डेटा हम रीड करेंगे अभी। तो फंक्शन बनाएंगे फंक रीड फाइल डेटा, तो फाइल का डेटा अभी यहाँ पे रीड करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, फाइल को क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल पाथ यहाँ पे हमारा डी ड्राइव की फाइल है, सॉरी ई ड्राइव पे, और स्लैश फाइल का नाम क्या था, demo.txt, ठीक है। इस फाइल को हमें क्या करना है, रीड करना है। तो फाइल को ओपन करेंगे, फाइल कॉमा एरर, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए यहाँ पे, और os डॉट ओपन फंक्शन कॉल करना है, ओपन, और इसको पास करना है फाइल पाथ, ठीक है, txt, ओके, यहाँ पे txt फाइल। तो सो अभी हम चेक करेंगे फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई है, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो इफ एरर नॉट इक्वल टू नील अगर है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी फाइल एरर आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट करेंगे fmt डॉट println, और यहाँ पे देंगे कुड नॉट ओपन फाइल, और आगे जो एरर आया है उस एरर को प्रिंट करेंगे, जो एरर आया है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम करेंगे, डेफर करेंगे इसको, डेफर फाइल डॉट क्लोज। तो यहाँ पे अगर एरर आता है तो हम इसको रिटर्न करेंगे, तो इस नीचे कंट्रोल नहीं जाएगा, यहाँ से हमारा फंक्शन क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा ये, ठीक है। तो फाइल को डेफर करेंगे, इसका मतलब फाइल डॉट क्लोज फंक्शन कॉल होगा एट द एंड ऑफ, मतलब ये फंक्शन एंड होने के बाद, एंड होने से पहले ये फंक्शन कॉल होगा लास्ट में, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इस फाइल का डेटा यूज़ करना है, तो इसलिए हम बफर IO पैकेज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे बफ IO पैकेज है, और उसका न्यू स्कैनर मेथड है, न्यू स्कैनर। अब ये जो न्यू स्कैनर मेथड है, ये क्या करेगा, फाइल ले लेगा और फाइल का डेटा स्कैन करेगा, ठीक है। तो हम इसको पास करना है सोर्स फाइल, कहाँ से डेटा स्कैन करना है, ठीक है। तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्कैनर नाम से ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो ये जो स्कैनर है, ये क्या करेगा, स्कैनर का पॉइंटर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्कैनर पॉइंटर ले लिया है। अब इसके जरिए हम इस फाइल का डेटा अभी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फॉर लूप लगाना है, क्योंकि उसके अंदर लाइन बाय लाइन डेटा रीड करना है, तो मल्टीपल लाइन ऑफ डेटा हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको फॉर लूप लगाएंगे, फॉर, और स्कैनर डॉट, इसका स्कैन मेथड है, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये स्कैन फंक्शन क्या करेगा, एक एक लाइन क्या करेगा, रीड करेगा, ओके। और यहाँ पे हमने दिया है, यहाँ पे फॉर के अंदर दिया है स्कैन फंक्शन, मतलब ये फॉर तब तक घूमेगा जब तक उसके अंदर लाइन एग्जिस्ट है। अगर फाइल के अंदर डेटा नहीं है तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी, ये कंडीशन, ठीक है। तो फॉर स्कैनर डॉट स्कैन करना है कंटिन्यूसली एक एक लाइन, और जो भी लाइन स्कैन हो चुकी है उसको प्रिंट करना है fmt डॉट println और स्कैनर डॉट टेक्स्ट फंक्शन। तो जैसे भी हम स्कैन करते हैं तो लाइन स्कैन होती है, मतलब रीड होती है, और उसको टेक्स्ट फंक्शन के द्वारा हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर लाइन नहीं है तो ये रिटर्न नील करेगा, और फॉर है जो नील है तो वो क्या होगा, लूप फिर से नहीं घूमेगा। तो जब तक यहाँ पे स्कैन फंक्शन है, यहाँ पे स्कैन फंक्शन ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, बुलियन। तो स्कैन करने के बाद अगर स्कैन ट्रू है मतलब डेटा है, तभी हम डेटा को रीड करेंगे। अगर फॉल्स आया है मतलब फाइल के अंदर डेटा नहीं है, तो ये रीड करना स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन वर्क होगा यहाँ पे। तो ठीक है, अब यहाँ पे
इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो CLS और फिर से गो रन main.go फाइल। तो यहाँ पे देखो फाइल ओपन सक्सेसफुली। अभी ये फंक्शन हमने कॉल ही नहीं किया है, इस फंक्शन को हमें कॉल करना है। तो इसकी जगह हम कॉल करेंगे रीड फाइल डेटा। तो देखो हमारे फाइल के अंदर यही डेटा था, हाय गुड मॉर्निंग यू आर बिकमिंग अ गुड प्रोग्रामर। तो ये डेटा हमारा जो फाइल थी, ये हमारी इस फाइल के अंदर ये डेटा था हमारा, ये हमने यहाँ पे सक्सेसफुली रीड कर दिया। अब उसके अंदर और कुछ डेटा लेके लिखेंगे, वेलकम इन कोड लाइन्स, गोलैंग इज ऑसम लैंग्वेज, everybody should learn। ठीक है, तो ये इतना डेटा मैंने फाइल के अंदर लिखा है। तो वो स्कैन क्या करेगा, एक एक लाइन क्या करेगा, रीड करेगा। अगर लाइन एग्जिस्ट है तो रिटर्न ट्रू करेगा, और टेक्स्ट फंक्शन इस लाइन को रिटर्न करेगा। तो ये जितनी लाइन है उतनी लाइन रीड करेगा, और फाइनली लाइन नहीं है नीचे तो रिटर्न फॉल्स करेगा, और लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो अभी इसको हम प्रिंट करेंगे फिर से। तो देखो ये पूरा फाइल का डेटा हमने रीड कर लिया है, जो कि फाइल हमारी थी ड्राइव पे। तो वो डेटा हमने यहाँ पे गोलाइन के ज़रिए रीड किया है। तो इस तरीके से हम यूजिंग न्यू स्कैनर बफर आयो जो है, न्यू स्कैनर का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, फाइल का डेटा रीड कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम आगे देखेंगे। ओके, समझ में आया सबके किस तरीके से कोड वर्क कर रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे फाइल ओपन करनी है और फिर उसको चेक करना है, और उसके बाद डेफर ये कंपलसरी स्टेटमेंट लिखना है। ये अगर यहाँ पर भी नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको लास्ट में लिखना है, सब कुछ खत्म होने के बाद। ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डेफर करेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है, वो लास्ट में ऑटोमेटिकली क्या होगा, फाइल क्लोज होगा, ठीक है। और डेटा यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे न्यू स्कैनर जिसको फाइल पास कर रहा है उस स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, पॉइंटर स्कैनर का। और उसकी स्कैन मेथड से एक एक लाइन स्कैन करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। तो स्कैन मेथड जब तक रिटर्न ट्रू करेगा, डेटा अवेलेबल है, डेटा नहीं है, तो ये लूप क्या होगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा रीड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे, फाइल को रीड करेंगे फिर से। रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल यूजिंग IO util पैकेज। तो फाइल का डेटा रीड करने के लिए यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल वे यूज़ किया था, लेकिन अभी यहाँ पे एक पैकेज है IO util, मतलब गोलैंग ने हमें एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की है जिसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। तो हमें ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उस फंक्शन का यूज़ करके हम IO ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको लाइव प्रोजेक्ट में काम करना है तो इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ द इनबिल्ट फंक्शन व्हेनेवर इज पॉसिबल। आप खुद बनाने से बेहतर है कि ऑलरेडी जो है उसको यूज़ करो, ताकि वो फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से बनाए वाले होते हैं, जिसके अंदर पूरा टेस्टिंग किया होता है, सारी चीज़ें कंसिडर करके बनाए वाले होते हैं। तो ये तो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए चीज़ें हैं यहाँ पे, किस तरह से वर्क होता है अगर आप खुद का API बनाते हो। लेकिन अगर एप्लीकेशन डेवलप करना है फास्ट, तो ट्राई करना है कि लैंग्वेज ने ऑलरेडी क्या फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, क्या चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड की है, उसी को यूज़ करके फटाफट ऐप बनाना है। तो एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। सो अभी हम फाइल को रीड करेंगे। तो यहाँ पे ये कोड, हमने इतना कोड किया है फाइल को रीड करने के लिए। अब हम यहाँ पे फाइल रीड करेंगे यूजिंग IO util पैकेज। तो फंक रीड डेटा यूजिंग IO util। तो IO util का यूज करके हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। तो सेम हियर, हमें पहले फाइल का पाथ बनाना है, फाइल पाथ डिक्लेयर करके रखना है यहाँ पे।
तो हमारी फाइल कहाँ पे थी, ई ड्राइव पे थी, और फाइल का नाम क्या था, demo.txt। ओके, तो ये फाइल है। अभी हमें क्या करना है, फाइल को डायरेक्टली रीड करना है। अभी ओपन वो सारी चीज़ें करते नहीं बैठना है, डायरेक्ट ऑलरेडी फंक्शन दिया है उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे पैकेज है IOUtil और उसका फंक्शन है रीड फाइल, और उसको फाइल का पाथ पास करना है, कोई सी फाइल हमें रीड करनी है। इतना हो गया। ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमें दो वैल्यू, एक वैल्यू डेटा फाइल के अंदर जो डेटा है वो, और दूसरा रिटर्न करेगा एरर। अगर कुछ प्रॉब्लम आया है तो एरर वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको चेक करना है इफ एरर नॉट इक्वल टू नील, अगर एरर नील नहीं है तो fmt.println और could not open file, ठीक है। आपने मैसेज दे दिया और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे यहीं से, नीचे की स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेटा प्रिंट करेंगे fmt.println। तो यहाँ पे देखो ये जो रीड फाइल जो है, ये रीड फाइल इज डिप्रिकेटेड एज गो 1.6। तो ये जो फंक्शन है ये डिप्रिकेटेड हुआ है, मतलब गो के अगले वर्जन में इस फंक्शन को उन्होंने कहा है कि ये डिप्रिकेटेड है, मतलब ये अभी स्टैंडर्ड नहीं है यूज़ करने की, इसके जगह कोई दूसरा फंक्शन उन्होंने लॉन्च किया है अगले वर्जन में, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है रीड फाइल, ये फंक्शन दो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। एक करेगा बाइट एरे और दूसरा करेगा एरर। तो जो भी डेटा आएगा हमें, डेटा के अंदर वो एरे स्लाइस ऑफ बाइट के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अगर हमें डेटा प्रिंट करना है तो बाइट को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना है और इसके आज डेटा देना है हमें, ठीक है। तो ये डेटा जो है बाइट स्लाइस, वो डेटा क्या होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, हम पूरा डेटा देख सकते हैं आउटपुट में, ठीक है, इस तरीके से। सो अभी हम इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखो कोड कितना छोटा हो चुका है, और पहले इसी के लिए हमने बहुत बड़ा कोड किया था। ओके, तो अभी इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे रीड डेटा यूजिंग IOUtil, कंट्रोल यस करेंगे, इसको सेव करेंगे और CLS, और देखिए कमाल, देखो ये डेटा हमारा पूरा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सारा डेटा हमने एक ही इसमें क्या किया है, एक ही बार रीड किया है। तो इस तरीके का आप डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करके, हमारा कोड सिर्फ इतना ही हुआ है, और हम मैन्युअली अगर करेंगे तो ये कोड बढ़ेगा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर यही कोड होता है उन्होंने यूज़ किया वाला बेसिक। लेकिन अगर हमें फाइल का डेटा रीड करना है तो ट्राई करना है, इनबिल्ट फंक्शन अगर है तो उसी का यूज़ करके काम करना है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू रीड डेटा यूजिंग IOUtil रीड फाइल फंक्शन, यस। ओके, सो अभी हमने अभी ये दो वे देखे हैं, एक IOUtil का इस्तेमाल करके डेटा को रीड करेंगे, दूसरा लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करेंगे, रीड डेटा फाइल बाय लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे हमने लाइन बाय लाइन डेटा यहाँ पे क्या किया है, रीड किया है, ठीक है। अभी हम और एक वे यूज करेंगे, रीडिंग फाइल यूजिंग IO.reader। तो अभी हम IO पैकेज का यूज़ करके, ये जो रीडर मेथड है इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, ये रीडर इंटरफेस है, तो IO पैकेज के अंदर रीडर इंटरफेस का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, फाइल को रीड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको रीड फाइल यूजिंग IO रीडर, इस फंक्शन के अंदर कोड करेंगे इसका। तो अभी सबसे पहले इससे मैं आपको फाइल ओपन करनी है, सबसे पहले फाइल एरर फाइल ओपन करनी है, और ओपन करने के लिए os.open फंक्शन हमें यूज करना है, और यहाँ पे फाइल पाथ देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेपरेट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कांस्टेंट फाइल पाथ, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें पाथ देना है, जैसे हमारे फाइल है कहाँ पर है, ई ड्राइव पे, फाइल का नाम है demo.txt। इस फाइल को ओपन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे फाइल पाथ यहाँ पे हमने दिया है। अभी इसको चेक करेंगे, इफ एरर
नॉट इक्वल टू नील, अगर एरर नील नहीं है मतलब एरर है, तो fmt डॉट println और यहाँ पे could not open file कॉमा और जो भी एरर है उस एरर को प्रिंट करना है और यहाँ से रिटर्न करना है ताकि नीचे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो सके। अभी यहाँ पे हमें डेफर करना है, डेफर, और फाइल जो है हमारा ये जो फाइल ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंटर है फाइल स्ट्रक्ट का, फाइल डॉट उसका क्लोज मेथड कॉल करके रखना है, तो ये मेथड एट द एंड एग्जीक्यूट होगा हमारा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जो भी डेटा है आपका, ये डेटा फाइल रीड करना है बाइट बाय बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रीड डेटा बाय यूजिंग बाइट स्लाइस। ठीक है, तो बाइट स्लाइस का यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बाइट का स्लाइस बनाना है। ठीक है, तो हम बफर मतलब यहाँ पे बफर क्रिएट करना है, मतलब आपको एक स्लाइस क्रिएट करना है बाइट का, जो कि उसके अंदर आप उतना बाइट ले सके, रीड करना है आपको। मतलब मुझे 1024 बाइट यूज़ करना है, तो मतलब 1024 बाइट का कितना होता है, 1 KB डेटा, तो मुझे 1 KB डेटा एट ए टाइम रीड करना है फाइल में से। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, 1024 बाइट का एक बफर क्रिएट करूँगा। बफर मतलब एक एम्प्टी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, उसका आप टेम्परेरी यूज़ करना चाहते हो डेटा स्टोर करने के लिए, टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए जो भी मेमोरी लोकेशन बनाया जाता है उसी को बफर कहा जाता है। आई होप कि आपने बफर वर्ड यूज सुना होगा, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बफर की, इट इज़ अ टेम्पररी लोकेशन क्रिएटेड फॉर स्टोरिंग अ डेटा। बस बहुत लोग उनको बफर का मीनिंग नहीं पता होता कि बफर मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बफर क्रिएट करना है यहाँ पे, तो मैं बफर वेरिएबल क्रिएट किया करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके हम एक बाइट स्लाइस क्रिएट करेंगे, स्लाइस ऑफ अ बाइट, और उसके अंदर देखिए 1024। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मेक फंक्शन यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने स्लाइस ऑफ बाइट बनाया है और इसके अंदर कितने मेमोरी लोकेशन बनाए हैं, 1024 बाइट का हमने एक बफर क्रिएट किया है यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टूड, ये हो रहा है, समझ में आ रहा है किस तरीके से। तो बफर क्रिएट किया मतलब हमने स्लाइस ऑफ बाइट बनाई है जिसके अंदर 1024 बाइट स्टोर हो सकते हैं, इतना लोकेशन हमने बनाया है। अभी आपको क्या करना है, डेटा रीड करना है फाइल में से। ठीक है, सो रीड, आपको बाइट बाय बाइट डेटा रीड करना है। तो यहाँ पे तो फॉर लूप लगाना है यहाँ पे फॉर, और फॉर ये इनफाइनाइट फॉर है। ठीक है, तो इसके अंदर हम रीड करेंगे n मतलब नंबर ऑफ बाइट, और एरर इज इक्वल टू एक फंक्शन यूज करना है हमें, फाइल डॉट रीड फंक्शन। ठीक है, तो फाइल डॉट रीड फंक्शन मतलब जो फाइल हमने ओपन की है उसी का ही रीड फंक्शन है ये, और इसको पास करना है ये बफर। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी बफर पास किया है उतना डेटा बाइट्स क्या करेगा, फाइल में से रीड करेगा और वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये रीड फंक्शन रिटर्न करेगा n इंटीजर नंबर ऑफ बाइट्स कितने रीड हुए हैं और एरर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक करना है एरर है या नहीं है। ठीक है, तो इफ एरर नॉट इक्वल टू नील एंड एरर नॉट इक्वल टू io.eof एंड ऑफ फाइल। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ऊपर वाला बफर नंबर ऑफ बाइट चेक करेगा। हाँ, ये क्या करेगा कि कितने बाइट रीड हुए हैं वो रिटर्न करेगा यहाँ पे, और बाइट के रीड क्या करेगा, हमने कितना बफर साइज दिया है उसका, ये 1024। तो ये 1024 बाइट का एक मेमोरी लोकेशन बनाया है हमने, जो कि बाइट स्लाइस है। फिर ये रीड फंक्शन को पास किया, तो ये एट ए टाइम कितने बाइट रीड करेगा, 1024। लेकिन कभी कभी कुछ बाइट कम भी हो सकते हैं,
तो उसके अंदर जितने रीड हुए हैं उतने बाइट रीड का काउंट इसके अंदर आ जाएगा, कितने बाइट रीड हुए हैं बफर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एरर चेक करना है, एरर नॉट इक्वल टू नील है, मतलब एरर नील नहीं है, एंड एरर नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, मतलब IO.EOF मीन्स एंड ऑफ फाइल, मतलब फाइल क्या है, रीड नहीं, टोटल फाइल रीड नहीं हुई है यहाँ पे, और एरर नील नहीं है। अगर ये कंडीशन अगर ऑकर होती है तो इसका मतलब रीड करने में कोई दिक्कत आ चुकी है। तो FMT प्रिंट एलएन, और उस एरर को क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे, जो एरर आया है उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें ये लूप इनफाइनाइट है तो उसको कंडीशन चेक करनी है ताकि वहाँ तक ये लूप घूम सके। तो हम n=0, मतलब कुछ बाइट रीड नहीं हुए हैं, मतलब 0 बाइट रीड हुए, मतलब उसके अंदर अभी डेटा नहीं है। अगर ऐसा है तो लूप को हम क्या करेंगे, ब्रेक करके करेंगे यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से ये लूप ब्रेक होगा, और फाइनली ये लूप ख़त्म होने के बाद यहाँ पे ये लूप चलेगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, FMT जो भी डेटा रीड हुआ है बफर के अंदर प्रिंट ELN, और यहाँ पे जो हमारा बफर है इसको प्रिंट करेंगे। लेकिन ये बाइट एरे ऑफ बाइट स्लाइस, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ताकि हम डेटा को देख सके अच्छी तरीके से, और इसको पास करना है हमारा बफर। ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे फाइल ओपन की है हमने, यहाँ पे फाइल ओपन की है, और यहाँ पे फिर क्लोज किया है हमने, डेफर कर दिया है। अब यहाँ पे हमने बफर बनाया है जिसका साइज़ कितना है 1024, मतलब एक स्लाइस बनाया है जिसके अंदर 1024 बाइट हम स्टोर करके रख सकते हैं। फिर ये फॉर लूप लगा है इनफाइनाइट, तो पहले हमने फाइल रीड किया है, रीड करने में हमने बफर पास किया, तो ये क्या करेगा कि फाइल के बफर की जितनी साइज है उतना डेटा रीड करेगा बफर के अंदर। रीड करने के बाद वो रिटर्न करेगा यानी कितने बाइट रीड हो चुके हैं, अगर एरर है तो एरर यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे हमने एरर कंडीशन देखी कि एरर नॉट इक्वल टू नील है, मतलब एरर उसके अंदर नील नहीं है, मतलब एरर है, एंड एरर नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, मतलब फाइल पूरी रीड नहीं हो चुकी है, बीच में ही एरर आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे उस मैसेज को, एरर मैसेज को। और नीचे अगर एरर आता है तो एन के अंदर 0 आएगा, क्योंकि एरर आता है तो इसके अंदर 0 बाइट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एन 0 है तो ये लूप को क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे, ये लूप बार बार नहीं घूमेगा। अगर ये कंडीशन ऑकर नहीं है, ये कंडीशन, तो यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया है, बफर, मतलब जितना डेटा रीड किया है उसी को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो इन दिस वे आप यूज कर सकते हो, रीडर इंटरफेस का यूज करके आप फाइल रीड कर सकते हो। तो ये थोड़ा मेथड कॉम्प्लेक्स लगता है इस मेथड से, बट यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं, या बुक में भी उन्होंने दिया नहीं इस तरह की सिनेरियो, लेकिन हम थोड़ा बियॉन्ड द ज़्यादा पढ़ेंगे इसको, तो ये भी चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अभी चलो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे मेन के अंदर, कंट्रोल एस, और फिर हम इसको रन करेंगे CLS, और तो यहाँ पे देखो एज इट इज़ हमारा डेटा पूरा रीड हो चुका है, ठीक है। तो हमने डेटा को रीड किया है पूरा, और रीड करने के बाद उसको डिस्प्ले किया है हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को रीड कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ओके। सो अभी तो हमने देखा कि जो हमारा फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, उसको हमने रीड किया है उसका डेटा, ओके। तो डेटा को रीड किया है। अभी हम देखेंगे, चलो कोई HTML फाइल है उसको रीड करके देखेंगे कि HTML फाइल है उसको रीड करके देखेंगे कि उसके अंदर क्या डेटा है, ठीक है। तो मान लो कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक HTML का फाइल बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे HTML/HTML, और यहाँ पे head/head, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बॉडी टैग, body/body,
ठीक है। सो अभी यहाँ पे ये जो फाइल है अभी हमारे हेड टैग एंड बॉडी, तो बॉडी में हम कुछ लिखेंगे जैसे कि डिवीजन स्लैश डिवीजन, और यहाँ पे वेलकम इन कोड लाइन्स स्लैश डिवीजन। ओके, तो हमने ये लिखा है, ये फाइल बनाई हुई हमने। अभी इसको मैं सेव करूँगा कंट्रोल एस करके, तो इसको हम उसी जगह पे सेव करेंगे ये ड्राइव में, और यहाँ पे नाम देंगे हम फाइल को ग्रीटिंग, और यहाँ पे ऑल फाइल ग्रीटिंग डॉट HTML। ठीक है, तो एंटर करेंगे तो ये फाइल हमारा सेव हो चुका है। अगर यहाँ पे इस फाइल को, ये फाइल HTML का, अब इसको रन करना है तो हम ओपन करेंगे इस फाइल को, तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है वेलकम इन कोड लाइन। ठीक है, तो अभी इस फाइल को हमें रीड करना है गोलैंग के अंदर, तो हम इस फाइल का पाथ देंगे यहाँ पे ग्रीटिंग डॉट, फाइल का एक्सटेंशन क्या है HTML। ठीक है, तो इस फाइल को हम रीड करेंगे, और इसको, ये फाइल रन जब होगा तो आउटपुट हमें दिखेगा यहाँ पे। ये देखो पूरा HTML का कोड इसके अंदर आ चुका है। तो हमने HTML फाइल को भी रीड किया है। तो जो भी हमारी फाइल है उसका कोड हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, और हमारे गोलैंग प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग तरीके के। ठीक है, सो अभी ये तो हो गया फाइल रीडिंग का। अभी हमने रीड फाइल में अलग अलग फाइल तरीके से फाइल को रीड किया है। अभी हम देखेंगे फाइल राइट कैसे करेंगे, खुद की फाइल गोलैंग प्रोग्राम के थ्रू कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो राइटिंग अ फाइल, सो func राइट फाइल, तो ये फंक्शन हम बनाएंगे यहाँ पे, और इसके अंदर कोड लिखेंगे, फाइल राइटिंग का कोड लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहाँ पे फाइल राइट करनी है वो पाथ देना है। तो जैसे मैं फाइल लोकेशन कांस्टेंट फाइल लोकेशन कहाँ पे आपको फाइल राइट करनी है, तो मुझे ई ड्राइव पे राइट करनी है फाइल, और फाइल को एक नाम देना है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल बनानी है codelands.txt फाइल। ये फाइल का नाम और एक्सटेंशन है, और कहाँ पे बनानी है मुझे, ई ड्राइव पे। तो ये मैंने अभी प्रिपेयर कर लिया। अभी हम डेटा प्रिपेयर करेंगे, डेटा कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू, अभी डेटा हमें कौन सा डेटा फाइल के अंदर राइट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोडलाइंस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लोकेटेड इन पुणे। ओके, लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र। तो ये डेटा हमने प्रिपेयर किया है। इस डेटा को हमें क्या करना है, फाइल के अंदर राइट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइल का लोकेशन बनाया है, फिर हमने डेटा को प्रिपेयर किया है फाइल के अंदर राइट करने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे यूज़ करना है IOUtil पैकेज है, IOUtil उसकी मेथड है राइट फाइल, उसका इस्तेमाल करके हम फाइल को क्या करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे IOUtil डॉट राइट फाइल ये जो मेथड है। ओके, तो ये भी मेथड डिप्रिकेटेड है न्यू गोलैंग के वर्जन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देना है फाइल का पाथ, कहाँ पे राइट करनी है फाइल। तो ये फाइल लोकेशन हम यहाँ पे दे देंगे इसको इस तरीके से। ठीक है, नाउ सेकंड हमें देना है डेटा पास करना है। कौन सा डेटा, तो यहाँ पे अगर हम इसको पास करेंगे तो ये एरर देगा। क्यों, क्योंकि ये बोलेगा कि जो भी डेटा आपको देना है बाइट में दो। इसको फिर डेटा को हम बाइट में कन्वर्ट करेंगे, बाइट एरे में।
बाइट्स स्लाइस में कन्वर्ट करना है आपको। ओके, इस तरीके से बाइट स्लाइस में कन्वर्ट कर दिया। और फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल मोड मतलब फाइल परमिशन देनी 0644 0644। तो ये फाइल की परमिशंस है। इसका मतलब क्या है कि आप फाइल को राइट एक्सेस दे रहे हो फाइल को, ठीक है। तो ये परमिशन है फाइल की, तो आपको ये परमिशन देनी है यहाँ पे। और ये फंक्शन रिटर्न करेगा। परमिशन काय करू शकतो? नहीं, वो परमिशन ऑलरेडी डिफाइन है। उसकी लिस्ट ऑफ परमिशन होती है, किसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है। तो परमिशन का चार्ट मैं आपको दे दूंगा कि कौन सी परमिशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे कौन सा भी नंबर नहीं चलेगा, ऑलरेडी वो नंबर डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा एरर। अगर फाइल राइट करने में कोई एरर है तो ये एरर रिटर्न करेगा यहाँ पे एरर। अब फिर हमें यहाँ पे चेक करना है इफ एरर नॉट इक्वल टू नील है तो fmt डॉट println एरर इन राइटिंग अ फाइल, एरर इन राइटिंग अ फाइल राइट करने में एरर है, ठीक है। और यहाँ पे जो एरर आया है उसको प्रिंट करेंगे और यहाँ से इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर एरर नहीं है तो मैसेज देंगे fmt.println फाइल राइट सक्सेसफुली, फाइल राइट सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल राइट का कोड लिखना है आपको। यहाँ पे फाइल लोकेशन है, यहाँ पे जो डेटा राइट करना है राइट कर लो। उसके बाद ये IOUT राइट फाइल फंक्शन कॉल करना है, यहाँ पे फाइल का लोकेशन पास करना है। सेकंड, जो भी डेटा आपका टेक्स्ट में है उसको बाइट में कन्वर्ट करके पास करना है उसको बाइट एरे में। और यहाँ पे फाइल का मोड देना है जो कि परमिशंस होती है अलग अलग। और उसके बाद ये फंक्शन फाइल राइट करेगा। अगर एरर है तो एरर रिटर्न करेगा, एरर नहीं है तो यहाँ पे ये इफ कंडीशन रन नहीं होगी। अगर एरर है तो ये कोड रन होगा। और फाइनली एरर नहीं है तो फाइल राइट सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे राइट फाइल फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल करना है हमें। Ctrl+S और टर्मिनल पे यहाँ पे CLS और यहाँ पे गो रन मेन। तो यहाँ पे अब मैसेज आया है फाइल राइट सक्सेसफुली। तो इसका मतलब हमारी फाइल राइट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, देखो एक कोड लैंग्स नाम से हमने फाइल बनाई थी और इसके अंदर लिखा था कोड लैंग्स इज सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र। तो जो हमने डेटा दिया था प्रोग्राम के अंदर, तो उस डेटा हमने फाइल के अंदर सक्सेसफुली राइट किया है और फाइल क्रिएट की है हमारे डिज़ायर लोकेशन पे, ठीक है। सो इन दिस वे आप गोलैंग के थ्रू फाइल सिस्टम को एक्सेस करके फाइल को रीड कर सकते हो, फाइल को राइट कर सकते हो। तो लाइव एप्लीकेशन में आपको इसके रिलेटेड भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं फाइल आगे पे, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे फाइल राइटर का यूज़ करके फाइल किस तरीके से हम राइट करेंगे। अभी हमने यूज़ किया था IOUT का, IOUT.write फाइल का यूज़ किया था। अभी हम यूज़ करेंगे फाइल का राइट मेथड यूज़ करेंगे राइटर से। फाइल राइटर इंटरफेस का यूज़ करके हम फाइल को राइट करेंगे। सो राइट फाइल यूजिंग IO.writer। तो IO.writer इंटरफेस का यूज़ करके हम क्या करेंगे, फाइल को राइट करेंगे। तो राइट फाइल राइट फाइल यूजिंग IO.writer। तो IO.writer का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, फाइल को राइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइल जो है, फाइल का नेम बनाना है। यहाँ पे कांस्टेंट फाइल पाथ। तो ये ड्राइव पे फाइल का नाम है
data.txt, ठीक है। ये हमने फाइल का पूरा पाथ और नेम बनाया है यहाँ पे। अभी मेथड कॉल करने os.create मेथड है और इस मेथड को हमें फाइल पाथ पास करना है, ठीक है। तो ये मेथड फाइल क्रिएट करेगा इस नाम से ई लोकेशन पे और ये रिटर्न करेगा यहाँ पे फाइल कॉमा एरर। तो दो चीज़ें ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर सक्सेसफुली फाइल ओपन हो बन चुकी है तो उसका ऑब्जेक्ट दे देगा, अगर एरर आया तो एरर के अंदर एरर दे देगा। और यहाँ पे इफ एरर नॉट इक्वल टू नल है, सॉरी नील है, तो यहाँ पे fmt.println और यहाँ पे दे देंगे could not write a file, could not write a file, could not write a file और यहाँ पे एरर प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम डेफर करेंगे इसको, डेफर फाइल डॉट क्लोज, डेफर फाइल डॉट क्लोज। तो फाइल अगर सक्सेसफुली बन चुकी है तो फिर हम डेफर मेथड करेंगे फाइल डॉट क्लोज, ये कि लास्ट में फाइल को क्लोज करेगा। अब यहाँ पे हमें फाइल राइट करनी है तो उसका फाइल राइटर फंक्शन यूज करना है, राइट फंक्शन यूज करना है फाइल का, और उसको हमें जो भी डेटा है वो बाइट में पास करना है। तो यहाँ पे डेटा प्रिपेयर करेंगे हम, डेटा कौन सा डेटा हमें फाइल के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गोलैंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गूगल, ठीक है। तो ये डेटा हमने बनाया है। अभी हमें क्या करना है, डेटा पे राइट करना है। तो जो भी हमारा फाइल बन चुकी थी उसको ऑब्जेक्ट फाइल डॉट, उसका राइट मेथड है और इसके अंदर हमें डेटा पास करना है, लेकिन ये डेटा बाइट एरे में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बाइट स्लाइस में कन्वर्ट करेंगे इस डेटा को इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे भी राइट मेथड क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा यहाँ पे दो चीज़ें कि नंबर ऑफ बाइट कितने रिटर्न हो चुके हैं और एरर है तो एरर। तो यहाँ पे n कॉमा एरर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है और फिर यहाँ पे चेक करेंगे इफ एरर नॉट इक्वल टू नील। अगर एरर नॉट इक्वल टू नील है तो fmt.println और यहाँ पे आपको लिखना है एरर इन राइटिंग अ फाइल, एरर राइटिंग फाइल, और यहाँ पे जो एरर आया है उसको प्रिंट करना है, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से, और उसके बाद इसको रिटर्न करना है और फाइनली हम मैसेज देंगे fmt.println फाइल डॉट सक्सेसफुली, फाइल डॉट राइट सक्सेसफुली, फाइल राइट सक्सेसफुली और नंबर ऑफ बाइट कितने राइट हुए हैं ये के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग राइटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल पाथ डिफाइन करना है यहाँ पे, फिर os.create फंक्शन कॉल करके इस फाइल पाथ को, इस फंक्शन को पास करना है। ये फंक्शन फाइल क्रिएट करेगा, अगर एरर आया तो एरर रिटर्न करेगा और फाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमें एरर चेक करना है, एरर नॉट इक्वल टू नील है मतलब एरर है तो एरर दे देंगे मैसेज और उसके बाद रिटर्न होगा। फिर अगर फाइल ओपन हो चुकी है सक्सेसफुली तो फाइल डॉट क्लोज फंक्शन को डेफर करेंगे, ये लास्ट में फाइल क्लोज हो जाएगी हमारी। उसके बाद डेटा प्रिपेयर करना है, आपको कौन सा डेटा फाइल के अंदर क्या राइट करना है। उसके बाद आपको ये जो फाइल ओपन हो चुकी है ये फाइल, इसी की राइट मेथड है, इस मेथड को ये डेटा देना है लेकिन उसको बाइट एरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा, एक नंबर ऑफ बाइट और दूसरा एरर रिटर्न करेगा। अगर एरर नॉट इक्वल टू नल है तो मतलब फाइल राइट नहीं हुआ है, कोई तो भी प्रॉब्लम आ चुका है, और अगर ये रन नहीं है तो इसका मतलब फाइल राइट सक्सेसफुली है और एन में जो वैल्यू आएगा वो हमने प्रिंट किया है, ठीक है। तो सेम
इसी तरीके से आपको फाइल राइटिंग का प्रोग्राम करना है यूजिंग फाइल राइटर। तो अभी इसको हम रन करेंगे। Ctrl+S कमेंट दे देंगे इसको और इसको रन करेंगे। तो चलो टर्मिनल पे जाके यहाँ पे देखो मैसेज आया फाइल राइट सक्सेस और 50 बाइट रिटर्न हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी हम ये लोकेशन पे जाएंगे। हमारा लोकेशन क्या था, फाइल का नाम, ये लोकेशन पे data.txt फाइल बनाया था और जिसके अंदर क्या डेटा लिखा था हमने, गो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय गूगल। तो लोकेशन ये ड्राइव पे यहाँ पे डेटा नाम से फाइल बन चुका है और इसके अंदर देखो गो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय द गूगल। तो इस तरीके से क्या हुआ है, इसके अंदर मैसेज आ चुका है, मतलब डेटा राइट हो चुका है। तो इस तरीके से आप डेटा राइट कर सकते हो यूजिंग फाइल राइटर। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं इसको। राइट फाइल यूजिंग बफर राइटर। ठीक है, तो बफर राइटर का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, फाइल को राइट करेंगे। तो यहाँ पे बफर आईओ पैकेज का इस्तेमाल करेंगे हम। तो फंक बफर राइटर, ठीक है। तो सेम एज यूजुअल हमें क्या करना है, फाइल का पाथ डिफाइन करना है, फाइल पाथ या फिर फाइल लोकेशन, और यहाँ पे देना है ई ड्राइव कुलन /, और यहाँ पे देना है notes.txt फाइल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है फाइल क्रिएट फंक्शन का यूज करके। तो os.create फाइल, os.create यहाँ पे शॉर्ट हैंड मेरे बोलिए, os.create फाइल, सॉरी क्रिएट फंक्शन, उसको पास करना है फाइल लोकेशन यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये लोकेशन पे notes.txt फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा। अगर फाइल सच में क्रिएट हुई तो फाइल ऑब्जेक्ट, अदरवाइज एरर ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अभी इसको एरर चेक करना है, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील। अगर एरर नील नहीं है तो fmt println could not create फाइल, और जो एरर आया है उस एरर को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न, यहीं से रिटर्न होगा फंक्शन हमारा। अगर सच में फाइल ओपन हो चुकी है तो डेफर करेंगे, डेफर फाइल क्लोज मेथड, इसको डेफर करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें यूज करना है आईओ यूटिल, बफर आईओ का यूज करना है। तो हमें एक राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पैकेज है बफर आईओ डॉट न्यू राइटर। तो ये एक राइटर का ऑब्जेक्ट बनाएगा और इसको पास करना है हमें फाइल, जो फाइल हमने ओपन की है ये फाइल, इसको हमें पास करना है न्यू राइटर को। ये न्यू राइटर जो ये दो चीज़, ये राइटर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम राइटर का ऑब्जेक्ट ले लेंगे, राइटर इसके अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको ये न्यू राइटर मेथड कॉल करनी है बफर आईओ पैकेज की, उसको फाइल पास करना है जिस फाइल के अंदर आपको राइट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको राइटर का ऑब्जेक्ट मिल गया। तो अभी आपको क्या करना है, फाइल के अंदर डेटा राइट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा प्रिपेयर करता हूँ, डेटा
Golang is a high performance and scalable language। ये डेटा मैंने लिखा है इसके अंदर। अभी हमें डेटा को राइट करना है यहाँ पे, तो राइटर का इस्तेमाल करके डॉट राइट स्ट्रिंग मेथड है, राइट स्ट्रिंग मेथड। तो इसके अंदर हम डायरेक्टली जो हमारा डेटा स्ट्रिंग में है इसको पास करेंगे। तो यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है डेटा को बाइट में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन का नाम है राइट स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे हमें जो भी स्ट्रिंग राइट करनी है उसको पास करना है वो स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने डेटा के अंदर स्ट्रिंग रखा है, तो ये हमारा डेटा पास कर दिया है। ये फंक्शन रिटर्न करेगा दो चीज़ें, एक इंटीजर एंड एरर। तो इंटीजर के अंदर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बाइट जितने राइट हो चुके हैं, और यहाँ पे एरर अगर राइट होने में कुछ दिक्कत आती है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इफ एरर नॉट इक्वल टू नील है, एरर नील नहीं है मतलब fmt डॉट println could not able to write data in a file, ये मैसेज आएगा और यहाँ पे एरर प्रिंट करेंगे। और इसके बाद रिटर्न करेंगे हम इसको। अगर एरर नहीं है तो यहाँ पे मैसेज दे देंगे fmt डॉट println फाइल राइट सक्सेसफुली। और यहाँ पे कितने बाइट राइट हो चुके हैं, यहाँ पे ये हम इसको दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बफर राइटर का इस्तेमाल करके डेटा राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे लोकेशन डिक्लेयर किया है हमने, मतलब फाइल का लोकेशन डिफाइन किया है, फाइल नेम, यहाँ पे फाइल को क्रिएट किया है, एरर चेक किया है और डेफर फाइल क्लोज किया है। यहाँ पे न्यू बफर io डॉट न्यू राइटर मेथड का इस्तेमाल करके उसको फाइल पास करना है, वो राइटर ऑब्जेक्ट बनाएगा। फिर डेटा प्रिपेयर किया है, कौन सा डेटा राइट करना है, और ये राइटर ऑब्जेक्ट की मेथड है राइट डॉट राइट स्ट्रिंग, इसको डेटा पास करना है। तो ये क्या करेगा, डेटा को राइट करेगा फाइल के अंदर। फिर हमें चेक करना है एरर आया है तो मैसेज देना है कुड नॉट एबल टू राइट डेटा। अगर एरर नहीं आया है तो फाइल राइट सक्सेसफुल मैसेज दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा को फाइल को राइट कर सकते हैं यूजिंग राइटर मेथड ऑफ बफर io। तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे, cls से क्लियर करेंगे कंसोल, और जैसे भी मैं इसको रन करूँगा तो फाइल राइट सक्सेसफुली 48 बाइट क्या हो चुके हैं, राइट हो चुके। तो अभी यहाँ पे लोकेशन पे हमारा फाइल का नाम क्या था, यहाँ पे notes.txt फाइल ई लोकेशन पे। तो यहाँ पे ये फाइल आ चुका है और इसको रन करने के बाद यहाँ पे डेटा नहीं आया, मुझे लगता है शायद इसको फ्लश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइटर डॉट फ्लश करना पड़ेगा तभी फाइल राइट हो सकती है। फाइल राइट सक्सेसफुली, और इसके अंदर ये डेटा आ चुका है, ठीक है। तो लास्ट में आपको क्या करना है, इसको जो भी राइटर है राइटर डॉट फ्लश करना है। जैसे फ्लश करोगे तो जो भी डेटा हमने राइट किया है वो फाइल के अंदर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें राइट डॉट फ्लश यूज करना है मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से आप राइटर का इस्तेमाल करके, बफर राइटर का इस्तेमाल करके आप फाइल राइट कर सकते हो गोलैंग के अंदर। तो देयर इज अ डिफरेंट वे टू राइट अ फाइल। हर एक वे का एक अलग अलग अपना यूज केस है। तो जब भी मैं नोट्स दूंगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये क्यों यूज करना है, वो क्यों यूज करना है। तो ये भी आपको ध्यान में आना चाहिए कि बफर राइटर का यूज करके आप फाइल राइट कर सकते हो, ठीक है। तो कंटिन्यू करना आगे का कि इससे इनफ राइट नाउ। इज इट इनफ? ठीक है। सो अगले लेक्चर में फाइल के और अलग अलग चीज़ें देखेंगे, फाइल के रिलेटिंग ऑपरेशंस, डायरेक्टरी रिलेटेड ऑपरेशंस वो भी देखेंगे। डायरेक्टरी, या फिर कभी कभी ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी स्कैन करके पूरी फाइल डिस्प्ले करना। वो dir कमांड होती है ना, dir, अगर हम कमांड इसका यूज करेंगे ये
ये कमांड है dir कमांड, और एंटर करेंगे तो ये पूरा डायरेक्टरी फाइल, इस तरीके की कमांड हम खुद बना सकते हैं गोलैंग के अंदर, ठीक है। खुद कॉपी कमांड, एक फाइल दूसरी के अंदर कॉपी कैसे करनी है, फाइल के कंटेंट निकालने हैं कैसे, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से हम देखेंगे, लेकिन आपको सारी चीज़ें पढ़ो, ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग के हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और चीज़ें इसकी कवर करेंगे।